तो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, ये वीडियो है दिवाली वाले दिन का, जो पूजा वूजा करके खाना वाना खाने के बाद का ये वीडियो है। और उसमें लगा रही हूँ मैं अपनी बेटियों के थापे, और उसका सीन है क्योंकि हमारे घर में हमारी पहली दीपावली है। तो हमारी जो लक्ष्मी है, मेरी दोनों बेटियां, तो उनके थापे लगाने तो बनते हैं, उनके चिन्ह बनाने तो बनते हैं। तो मैंने और साहब ने सोचा कि दीवार पे इनके थापे लगा दूं और आपको दिखाऊंगी मैं कि कितने मस्त वाले थापे हमने लगवाए हैं अपनी बेटियों के। तो गाइस, ये शुभ चिन्ह है ना, बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, लेकिन हमें पहली बात तो हमें पता नहीं था और हमारे पास में अपना घर नहीं था, तो इसलिए ये चीज़ें लेट हुई। लेकिन लेट हुई कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए कभी भी। बेटियां अपनी हैं, घर अपना ही है। तो गाइज, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हमारी पूजा पाठ खत्म हो गई थी और सब काम कंप्लीट हो गए थे। मतलब कहने का ये है कि पूजा हो गई थी, नाश्ता हो गया था, सब चीज़ें होने के बाद में हमें सल्टाना था अपना त्यौहार का। जितना भी हमारी ज्वेलरी थी, कपड़े थे, जितने भी हमने जो निकाले थे, दो दो तीन तीन ड्रेसें जो एक ही दिन में निकली थी, चूड़ियाँ थी, और बहुत सारा आइटम, आप समझ सकते हो लेडीजों को कितनी चीजें हैं। वो तो हमने जू की तू ऐसे ही रैंडमली रख के और सो गए थे। हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे दिवाली वाले दिन। हालांकि थकान अभी भी नहीं उतरी है, क्योंकि 10 दिन से क्या, हम तो 2.5-3 महीने से लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। तो बस आप देख सकते हो कई देर तक मैं लगी रही इनको सेटअप करने के लिए, और इनके साइजों को, इनके डिजाइनों को और इनके डब्बों को चूज कर करके रखना। आप समझ सकते हो ज्वेलरी का और कंगनों का कितना, मतलब एक टास्क बहुत बड़ा होता है। तो वही काम हम मम्मी बेटी लगी हुई है। मैंने हर्षा को बोला, ये पढ़ रही थी, और पूर्वी चली गई थी गाइज अपनी पढ़ाई के लिए, और साहब चले गए थे अगले दिन अपनी ड्यूटी। तो बस मैं बची हुई थी और हर्षा की एक दिन की छुट्टी थी, वो मेरे साथ में थी। तो बस हम मम्मी बेटी ये पढ़ रही थी, तो मैंने इसको बुलाया कि थोड़ी हेल्प कर दे, आजा मेरी, और बस ये काम करवा दे। तो ये आ गई थी, और ये इसको साथ हो जाता है ना, कोई भी तो एक काम को, मतलब दो काम एक साथ हो जाते हैं तो थोड़ा जल्दी सलट जाता है। और त्योहार के बाद में तो पूरा घर ऐसे लगता है कि दीपावली में जितनी साफ सफाई, जितनी डेकोरेशन की थी ना, वो फिर री करनी पड़ेगी दोबारा। और इतना ही मतलब फैल जाता है फैलारा, और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमने इतने दिनों से अपने घर में साफ सफाई की है, डेकोरेशन की है। ऐसा लगता है कि मतलब पूरे घर में कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा फैला हुआ पड़ा है। तो वही चीज़ें गाइज आप देख सकते हो। लेकिन दीपावली पे मज़ा बहुत आया। हमारी दिवाली अच्छी गई है, आप सबकी कैसी गई है? हमने खूब जम के अच्छे से बनाया है, खाया है। त्यौहार का यही मज़ा होता है। बस अच्छा सा पकवान डेली बनते हैं अपनी मर्जी के, लेकिन त्यौहार के ऊपर ना बनो तो वो चीज़ अधूरी रह जाती है। तो अच्छे से बनाया, अच्छे से खाया, और मज़ा ही आ गया। तो बस यही चीज़ें हैं। तो गाइज, मुझे त्योहार पे है ना अच्छे से पहनना ओढ़ना, अच्छे से खाना बनाना और खाना, घर को डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती हैं। उसके बाद में ये देख लो, हर्षा करने लगी थी कुछ डस्टिंग, और बस चादर को हमें झड़का के लगाना था, क्योंकि इतने बहुत सारे कपड़े थे, इसके ऊपर गहने और चूड़ा चूड़ी जो भी थे वो सारे इसी के ऊपर थे। तो हमने सोचा कि इसको झड़का के लगा देते हैं। तो मम्मी बेटियों ने इसको चादर को अच्छे से झड़काया, और उसके बाद में इसको हम लोग लगा देंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है त्यौहार के दिन, क्योंकि उसके बाद में है ना, जो बाद का जो चीज़ होती है ना, वो जब रखा जाता है ना, तो आधा घर सलट जाता है। तो वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दीपावली की पूजा पे तो बहुत सारा सामान होता है जो अंदर से निकल ही जाता है। पूजा के टाइम भी बहुत सारा सामान होता है, और एक दिन हम लोग उठा भी नहीं सकते उसको, क्योंकि हमारी पूजा 5 दिन की चलती है। तो जो ज़रूरी होता है ना, वही उस दिन उठाया जाता है। धीरे धीरे करके डेली 5 दिन तक, यानी कि दीपावली तीसरे दिन आती है, 2 दिन और हमारी पूजा चलती है। तो 2 दिन तक नहीं चली गई, जबकि बार तो 5-6 दिन चली है पूजा, क्योंकि अगले दिन थी अमावस्या। जिस दिन हम ये आपको दिखा रहे हैं उस दिन अमावस्या थी। उससे अगले दिन मतलब गोवर्धन पूजा आई, और उसके बाद में आएगी भाई दूज। तो ये त्यौहार थोड़ा सा एक दिन के लिए और ज़्यादा हो गया। तो गाइज, आप देख सकते हो बेड के ऊपर चादर लग गई है, और बड़ी ही मस्त लग रही है ये चादर, और ये देख लो। तो उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर अपने लिविंग रूम में। उसमें भी हमें थोड़ा साफ सफाई करनी थी, थोड़े सोफे के कवर और हो ही जाते हैं बैठते हैं तब, और डस्टिंग भी करनी थी। और इतना पोल्यूशन हुआ था ना बाहर, वो कितना भी बंद कर लो घर को तो थोड़ा थोड़ा अंदर आ ही जाता है फैन वैन से, या फिर थोड़ा सा कोई खिड़की खुली रह जाती है उससे। तो डस्टिंग करनी तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है।
और कहीं पे भी देख लो थोड़ा थोड़ा जमा मिलता है। ये है गाइज रात का, तो उस दिन भी बहुत सारे दीपक मैं हम लोग जलाते हैं, तो जगह जगह अपने पूरे घर में दीपक जलाए हैं। और उस दिन भी कोई गिनती नहीं होती है दीपकों की, पर ये है कि हाँ, दिवाली को एकदम ठंडा मतलब करना नहीं चाहिए, एकदम से धीरे धीरे करके दीपक की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके उनको बंद करना चाहिए। तो मैंने ऊपर नीचे हम सब ने मिलके फिर दोबारा बहुत सारे दीपक जलाए हैं और अपने घर को पूरा जगमग जगमग कर दिया है। लेकिन लाइटिंग अपनी जगह है, लेकिन दिया अपनी जगह है। दिए की रोशनी एक सुकून वाली होती है। तो गाइस मन तो करता है कि पूरे घर को दिए से एकदम जला के और एकदम बढ़िया वा तरीके से सजा दे, लेकिन फिर भी ये होता है कि थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है कि दिए ज़्यादा देर जलते नहीं है, तो इसलिए लाइट का ऑप्शन है। तो पहले तो लोग ऐसे ही जलाते थे, लेकिन अभी ऑप्शन है तो लाइट सब लगाते हैं, तो थोड़ा लगाना पड़ता है इस बहाने से। बाकायदा हम लोग कुछ देर के लिए ना दीपावली वाले दिन अपनी लाइट को बंद कर देते हैं और दियों की रोशनी का आनंद लेते हैं। और देख सकते हो ये पूरे दिए हमने जलाए हैं ऊपर। और बहुत ही मतलब मज़े वाला त्यौहार है दिवाली, कुछ भी कहो। और मतलब कपड़े का, मिठाई का, रोशनी का, है ना, घर के डेकोरेशन का, कुछ भी हो, मतलब हर एक आदमी हर एक घर बिजी रहता है, तो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा ही सुखदाई ये त्यौहार होता है। और ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और इसके आसपास में इतने त्यौहार होते हैं, इतने मतलब सावन महीने से शुरू हो जाते हैं। और ये देख लो ऊपर जो दिए जलाए ना हमारी मंडेर के ऊपर तीसरी मंजिल पे, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं लाइटों से। मेरे हिसाब से मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और लाइट है वो हमने ऊपर की साइड में लगाई है, लेकिन उस टाइम पे बंद कर दी थी कि थोड़ा दियों का आनंद लेते हैं अपनी छत के ऊपर। तो बस हम लोग सब आए हुए हैं, पूर्वी नीचे थी तो पूर्वी को बुला लिया। तो गाइज ये है अगले दिन सुबह सुबह का वीडियो, और हमें करनी थी गोवर्धन पूजा। उससे पहले हम कार्तिक वार्तिक सब नहा के आ गए थे, ऊपर की पूजा पाठ आरती सब हो गई थी, हमारे मंदिर की आरती भी हो कर दी थी हमने। और लड्डू गोपाल जी को नहलाना, पूरे घर का शुद्धिकरण, तो थोड़ी सी हम लोग जैसे पूजा करते हैं ना एकदम साधारण तरीके से, तो मैं आपके साथ में करूंगी शेयर। और ये मैंने थोड़ा सा मंडप भी लगा दिया है गोवर्धन जी का, और पीछे का बैकग्राउंड भी तैयार कर दिया है। और ये पूजा आप सब जानते हो कि दरवाजे पे ही होती है, तो हम लोग दरवाजे के ऊपर ही इस पूजा को कर रहे हैं। तो मेरे पास में अभी गोबर था नहीं, तो मैं जो साधारण पूजा करती हूँ ना सब लोग कर सकते हैं कहीं पे भी रहे। तो मेरी गैया है ये भी नहा के आ गई है, जो हम मंदिर में अपने उसके पास में गोवर्धन के साथ पूजा करेंगे वहाँ पे हम लोग विराजमान करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं और साब लेके आए इनको, और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो ये मैंने थोड़ी ये इनका मंडप है ना तैयार कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो एक हमारे पास में पलाई की फट्टी सी है वाइट कलर की, उस पे गोवर्धन जी बना दिए हैं हरसा ने गैरू से। और हम लोग थोड़ा सा गोबर के जो उपले का वो होता है ना कंडे होते हैं वो रख लेते हैं, और इनकी बस अच्छे से करेंगे अब पूजा। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पे गणपति जी भी विराजमान करेंगे। कोई भी पूजा हो आप सबको पता है गणपति जी को विराजमान करना बहुत ही जरूरी होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है श्रद्धा भक्ति शक्ति जो भी है, और फिर उसको सबको गंगा के से स्नान करवाया जाता है, गंगा के पानी से, गंगा क्या। फिर मैंने दीपक जलाया है और दीपक के भी तिलक निकाला, बारी आ गई तिलक निकालने की। तो आप सबको पता है कि हमारे गोवर्धन की पूजा है, लड्डू गोपाल भी बैठे हैं उधर, तो उनका तिलक हमेशा उससे होता है, चंदन से होता है, न कि रोली से। और गैया को भी मैंने रोली का टीका लगाया है। आप देख सकते हो ये पूरा भोग है जो जाएगा अपने गोवर्धन जी को और अपने लड्डू गोपाल जी को। तो वो भोग की पूरी थाली तैयार कर रखी है। और उसके बाद में हमने सुनी गोवर्धन की पूजा, मतलब कथा, पूजा क्या कथा सुनी इनकी। और कथा सुनते टाइम आप सबको पता है कि जो भी फूल है, अक्षित है, चावल है, गेहूं है, जो भी है, खाली हाथ कभी भी पूजा नहीं सुननी चाहिए गाइज। और लोटा भी आपके पास में जल का होना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी आपकी श्रद्धा हो सकती है। तो हमने फिर सामने पढ़ी पूरी गोवर्धन की कथा, और फिर मज़ा ही आ गया बस पूजा करके। फिर की हमने आरती। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम्।
तो गाइस ये है मक्खन, ये है क्या बोलते हैं गुजरी, ये पतासे, ये लड्डू, ये मेरी बनाई हुई ड्राई फ्रूट की मिठाई, और ये है ड्राई फ्रूट यानी कि क्या बोलते हैं इनको, मेवे। और इस ये लगाया हमने गणपति जी को, क्योंकि तुलसी का भोग गणपति जी को लगता नहीं है। तो ये पतासे और ये मिठाई, तो हमारी पूजा हो गई गाइस। तो दोस्तों ये हमारी उर्ली है जो हम बार बार आपको दिखा चुके हैं, और ये हमारी रंगोली कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमारा गोवर्धन की पूजा वाला स्थल है जो आप देख सकते हो, और कितना प्यारा भगवान की कोई भी चौकी हो या फिर कोई मंडप हो, इतना प्यारा लगता है। तो पूजा पाठ खत्म करने के बाद में हर्षा खाने लग गई है गन्ना, और ये पूजा में रखा हुआ गन्ना ही है लक्ष्मी जी के में। और उसके बाद में हम दोनों मतलब किचन में लग गए थे काम करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। मैं गैया की रोटी निकाली है, और हम लोग सब सुबह सुबह जब रोटी बनाते रहे तो एक गैया की ज़रूर निकालते हैं, और उसके बाद में पहले अपनी गैया को भोग लगाते हैं, फिर ये हमारी सोसाइटी में इधर ही गैया आती है तो उसको दे देते हैं। और पूर्वा आज बना रही है चपाती, और मेरी पूर्वी को नहीं मिल रहा रोटी रखने वाला हॉटकेस, और ये ढूंढ रही है, तो पूछ रही है कि कहाँ रखा है कहाँ रखा है। फिर मैंने बोला कि स्टील वाले में रख दे, ये क्या था ना, नए वाला निकाला था हमने दिवाली पे, और वो धो के मैंने रख दिया था अंदर फिर दोबारा अपनी क्रोकरी यूनिट में। तो उसको ढूंढ रही है कि वही वही कहाँ गया। मैं बोली वो मैंने रख दिया भाई, और तू इसमें पहले पुराने वाले में ही रख ले, अब दिवाली गई। तो बस हमारी तीनों मम्मी बेटियों की यहाँ बातें चल रही हैं, कोई मजाक चल रहा है थोड़ी बहुत, कोई डांट फटकार भी चल रही होगी, ऐसी बात नहीं है। तो बस हम लोग तीनों मम्मी बेटी मस्ती में लगे हुए हैं, और अर्षा कर रही है यहाँ टाइम पास, आपको दिख रही होगी। और मैं कर रही हूँ साहब का टिफ़िन पैक। और सुबह सुबह है ना, बच्चे नहीं जाते हैं तो थोड़ा हल्कापन रहता है, लेकिन एक आदमी भी ड्यूटी वाला जाता है ना, तो उसके लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो पूर्वी बोली कि चपाती मैं बना देती हूँ मम्मी, तो पता नहीं कैसी बनाएगी ये लड़की। और हमारी पूर्वी कभी कभी चपाती बनाती है, वैसे बना लेती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन बनाएगी नहीं तब तक आदत कैसे आएगी इसको। तो मैं इसको बनवाती रहती हूँ बीच में कि थोड़ा कभी कभी बना ले, और हर्षा फालतू के बीच में फंस रही है देख लो आप। और ये अपने खाने का इंतजाम ढूंढ रही होगी, और तो कुछ नहीं कर रही। तो गाइज बस अभी हम लोग पूजा खत्म करने के बाद में सुबह सुबह नहा लेते हैं ना, और जल्दी उठ जाते हैं, तो इस टाइम भूख भी लग जाती है। तो ये कर दिया मैंने पैक टिफ़िन, और अभी बस वो ड्यूटी का टाइम हो रहा है उनका, वो जाने वाले हैं, नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे। और ये हो गया मतलब मिड लंच, और फिर आके करते हैं लंच। तो बस हमारे घर में टिफ़िन बनाओ खाना बनाओ वही चलता है, मतलब एक आदमी परमानेंट लगा रहे तो ठीक है। फिर उसके बाद में सब भेज के मैं देने लग गई थी गाय को रोटी, और ये आ जाती है इधर गाय, तो उनको मैं दे के आ गई हूँ। और हर्षा आ रही थी दूध लेके, तो मेरी वीडियो बना ली होगी। और उसके बाद में भाई हम लोग खाने लग गए हैं चपाती, और ये देख लो सुबह सुबह भूख लग जाती है तो खाना पीना थोड़ा बनता है। तो गाइस सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो भूख तो लगी जाती है, तो वो भूख के कारण सुबह सुबह फिर बन जाता है तो खा लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम बनता है अपने किचन में बर्तन वर्तन धोने का। बर्तन धोने के बाद में होती है पूरी साफ़ सफाई, और जब पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो किचन का काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगता है और पड़ा हुआ काम मिलता है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, तो पूरे बर्तन धोने, ये टप वप धोना, इधर का पूरा एरिया मेरा डेली का काम है। ये काम दिन में 2-3 बार होता है, नल धोना, यहाँ की टाइल्स धोना, तो सब चीज़ें धो जाती है, तो मुझे तसल्ली सी हो जाती है। और किचन में सब इतना ही टाइम पूरे घर में लगता है, और इतना ही किचन में लगता है, तो किचन का रसोई का काम अपना कंप्लीट हो जाता है ना, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई वहाँ घुसेंगे तो एकदम चमचमाती हुई रसोई मिलेगी। तो आप देख सकते हो इतने बर्तन मैंने धो दिए हैं, और पूरा सिंक है वो भी एकदम चमक रहा है। और गए हम जब इस घर में आए थे ना अपने में, तो हमने कुछ महीनों के लिए इसको किराए पे दे दिया था, 5-7 महीनों के लिए, ऐसे कि दिया बाती हो जाएगा और अपने घर में पानी रहेगा, ऐसे पैसों के मकसद से हमने नहीं दिया था। लेकिन इसका ये टप है ना, उन्होंने शायद धोया ही नहीं था, तो हम आए थे तब काला हो रखा था ये। उसके बाद में झाड़ू निकालने से पहले बनता है दोस्तों कि जितने भी त्यौहार पे कपड़े निकले थे ना, साड़ियाँ, तो मेरी थी, पूर्वी की थी, और धनतेरस वाले दिन की थी, तो वो सब साड़ियाँ धो धा के मैंने और छाया में सुखाई हुई थी, तो वो धो के अब आ गई हैं, और उनको अच्छे से एकदम तरीके से तय लगा के और पैक करके अभी रख देंगे जितना भी सामान हम रख सकते हैं अभी,
क्योंकि अभी 2-3 ओकेजन और आने वाले हैं, जैसे तुलसी विवाह आएगा तो उसके लिए कपड़े हम यही है कि जो सलटता जा रहा है ना उसी कपड़े को ठिकाने रखते जा रहे हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके कपड़े हमने बाहर रखे हुए हैं। तो बस अभी पैकिंग चल रही है और मम्मी बेटी हम लोग पैक कर रहे हैं, और उसके बाद में निकालेंगे थोड़ी झाड़ू। झाड़ू निकालने से पहले कपड़े तय हो जाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा रहा हो जाता है, क्योंकि कपड़ों में से भी कुछ ना कुछ निकलता है। तो ये मैं लेके आ गई हूँ, आप देख सकते हो इतने कपड़े हैं हम सबके जो दिवाली पे निकले थे, और एक ही दिन पहने हैं हमने। ये 2-2 3-3 ड्रेसें चेंज करके आपको शायद देखने को नहीं मिली होंगी, क्योंकि दिवाली वाले दिन है ना, जब त्यौहार होता है, पूजा पाठ होती है ना, तो बहुत सा मन उसमें लग जाता है, तो भूल जाते हैं। मतलब कुछ ही चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, फिर मन नहीं लगता उस चीज़ में। तो रिकॉर्ड करते रहो या फिर उस चीज़ में मन लगाते रहो, तो रिकॉर्ड करने में मन नहीं लगता, तो उसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। आपको कुछ चीज़ें ही दिखाई जाती हैं, एक 20-30% चीज़ें ही रिकॉर्ड की जाती हैं गाइज। तो बस हमने रख दिए अपने कपड़े, और ये पैक्ड तो थे ही, और बेड के अंदर रख दिए हैं। और अभी उल्टा सुल्टा जो भी सामान रखा हुआ है ना, उसको मैं निकालने में लगी हुई हूँ। जैसे त्योहार पे जो सामान आता है ना, जैसे कहीं जगह दिख रही है उधर ही ठोक दो, कहीं जगह रख रही लग रही है उधर ही ठोक दो, तो वो वाला सामान मैं उठा रही हूँ। उसके बाद में हमने ये अंदर जो रंगोली बनाई थी ना, इसको भी उठाना था। तो अर्षा बोली मम्मी ये इसको उठा देते हैं हम लोग अंदर वाली रंगोली को, ताकि यहाँ साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है उठा देते हैं। तो हमने फिर यहाँ दोस्तों ये वाली रंगोली है, इसको हमने उठा दिया है, आप देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग त्यौहार के ऊपर जो सामान लगाया था ना हमने दीपावली पे, तो वो सामान उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम लोग न तो एक दिन में सिंगारते हैं घर को, और न एक दिन में उसको उतारते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने लगा रखी हैं अपने पूरे घर में, तो धीरे धीरे करके उसको उतारते जाएंगे, और जैसे लगाई थी वैसे ही हम लोग उतारते जाएंगे। तो बहुत सारा काम आज हो जाएगा जो आपके साथ में करेंगे हम शेयर। फिर गए हम ऊपर वाली बालकनी में। ऊपर वाली बालकनी में हमें पूरा साफ़ सुथरा करना था, पौधों को थोड़ा ऊपर उठा के करना था, रखना था। उनके लिए मैंने मंगवाई नीचे से ईंट, और यहाँ लाइटिंग लगी थी, वो सुबह सुबह लंबे वाले तो साहब उतार गए थे, और ये अंदर की साइड में लगी थी, ये मैं उतार रही थी। क्योंकि हमारी बालकनी के ऊपर है ना जो कलरफुल वाला जो बल्ब होता है ना, वो लगा हुआ है, तो कुछ दिन वो जला लेंगे, वो परमानेंटली लगा हुआ है, तो वो जला लेंगे यहाँ पे। और मैंने उतार दी लाइट भी, और ये लड़ियाँ लगा रखी थी जो मतलब ऐसे ऐसे एक बंदरवाल टाइप में, तो ये भी मैंने यहाँ से उतार दी हैं। और हर्षा पूर्वी दोनों बहनें लेके आ रही हैं नीचे से ईंट। तो मुझे यहाँ इसको साफ़ सुथरा करके और पूरा एकदम क्लीन करके पूरे ग्रिल को, शीशे को ऊपर से, क्योंकि दिए जलाए ना तो तेल वेल गिरा है इसके ऊपर, तो वो भी साफ़ हो जाएगा, और मतलब अच्छे से संतुष्टि सी हो जाएगी। बाहर से पर्दे लगा दूंगी मैं, इसको पूरा कवर कर दूंगी अब, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं और धूल भी कम आएगी। क्योंकि अभी पोल्यूशन है ना वातावरण से गया नहीं है, अभी भी पटाखे खूब बज रहे हैं, खूब लोग फोड़ रहे हैं पटाखों को। तो वो धूल है, वो मिट्टी है, वो पोल्यूशन इतना हाई फाई गंदा कर रखा है, तो वो धीरे धीरे करके है ना अंदर आता है, तो कुछ तो बचाव रहेगा। उसके बाद में अपने दरवाजे खिड़की भी मैंने यहाँ बाहर वाले साफ़ किए हैं, हल्के फुल्के बाकायदा, तो ये साफ़ ही हैं। फिर मैं अंदर से थोड़ी झाड़ू निकाल के लाई, और फिर मुझे गैलरी को करना पड़ा साफ। सारे पौधे भी मैंने डस्टिंग कर करके ऊपर की साइड में जचा दिए, जिसको जो आपको फाइनल व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। और गाइज ये जो त्योहार के बाद में भी सफाई होती है ना, तो ये ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा हल्का हो गया घर। पहले तो हम दीपावली के चक्कर में सफाई कर रहे थे कि सजेगा सजेगा, और उसके बाद में ये कुछ करना भी ज़रूरी होता है, अलग सा लगेगा। तो बस मैं लगी हुई हूँ करने के लिए और अपने पौधों को सेट करने के लिए। यहाँ पे भी हमें स्टैंड बनवाने हैं दोस्तों, जो लोहे वाले आते हैं, लेकिन देखते हैं कब तक बनवा पाते हैं, कब तक टाइम मिलता है, कब तक समाज बैठता है ये काम करने का। तो बस अपने काम होते जाएंगे और आप सबके साथ में शेयर करते जाएंगे। तो देख लो मेरी बालकनी में पौधे, मैंने ऐसी बात नहीं है, थोड़े ऊपर उठा के रख दिए हैं, और फाइनल लुक आपको अभी मैं दिखाऊंगी। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं लगी हुई थी, तो मुझे है ना दिन भर काम करने में बहुत मज़ा आता है। और आजकल तो है ना दिन भी मतलब ऐसे हो रहे हैं, इतनी गर्मी नहीं हो रही ना, तो अपने घर में काम करते रहो। और पूर्वी को मैंने बोला कि तू झाड़ू ला के दे मेरे को, और कचरा उठाने वाला लेके आ। तो यहाँ पे बहुत सारा हवन जो था ना, हमने हवन किया था, तो हवन कुंड भी इधर ही रखा था, तो मैं उसकी भी मतलब राख है उसको पॉलीथीन में डाला, जो फूल वूल हैं उनको भी एक साथ इकट्ठा किया। जो भी पूजा की सामग्री है वो एक साथ इकट्ठा कर देंगे ना, तो आराम से वो हम लोग सही जगह पे डाल देंगे उसे। तो छोटे 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 करके बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो गाइज उन्हीं पे लगे हुए हैं, और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको हमारी गैलरी का।
तो फिर दोस्तों लग गए थे हम लोग अंदर, और अंदर कपड़े रह रखे थे 2 दिन के धोए हुए थे। तो साड़ी वाड़ी तो हमने नीचे तय कर दी थी, जो त्योहार वाले कपड़े थे वो तो दीपावली ने जो हमने पहने थे। बाकी जो कपड़े धुए हैं ना, नाइट में पहने हैं 2-3 दिन ऐसे आगे पीछे सुबह शाम पहने हैं, वो वाले कपड़े की फिर की हमने तीनों मम्मी बेटियों ने लग के तय, और फिर निकली पूरे घर की, ऊपर वाले घर की मैं झाड़ू निकाल के ले आई हूँ। और आप देख सकते हो मैं आ गई हूँ नीचे तक झाड़ू लगाते लगाते। और उसके बाद में जो हमने अपना ये पैड़ा सजाया हुआ संवारा हुआ था ना, ये लड़ियाँ लगाई हुई थी यहाँ पे, ये मैंने उतारा और एक बैग में डाल दिया, क्योंकि अगले साल भी चाहिए और बीच बीच में त्यौहार आते हैं तो हमारी ये निकलती रहती हैं। तो एक स्थान पे रख देंगे ना तो ये अपने आराम से इजीली हमें मिल जाएंगे जब ज़रूरत होगी। तो कुछ इस टाइप से मेरी सीढ़ियाँ लग रही हैं। और यहाँ ये जो दरवाजे के पास जो हम लोग ने लक्ष्मी मैया के पैर पूजे थे ना, वो वाले जो जगह पे जो लड़ियाँ लगी थी वो भी मैं उतार दूंगी। तो एकदम से नहीं उतारेंगे, और लेकिन 70% चीज़ें हमने आज पूरी कर दी हैं। चसबूज थी वो भी ऑलमोस्ट उतार दी, लेकिन बहुत सारी फिर भी लगी हुई थी। फिर मैंने बाहर वाला जो गेट था उसमें आधी लड़ियाँ उसमें से भी उतार दी थी, और इसमें मैं बैग में डालती गई हूँ, और एक बैग मैंने पूरा भर दिया है। उसके बाद में जो बाहर जो ये पौधे थे ना, इन पे भी वो चसबूज लगाई हुई थी तो वो मैंने उतारी, और मैंने सोचा कि अभी हटाना नहीं है, क्योंकि अभी कार्तिक महीने तो पूरे जलाते हैं हम लोग दीपावली पे लगी हुई चसबूज को। वैसे भी एक हम लगा के रखते हैं अपने दरवाजे पे परमानेंटली, सुबह से हम दिया बाती करते हैं जब हम लोग अपना जला लेते हैं। तो गाइज देख सकते हो, हर्षा को मैंने बोला भी नहीं फिर भी आके लग गई। तो यही है बस, आप काम लगे हुए और आपके बच्चे बिना कहने से लग जाएं तो ये लगता है कि हाँ कुछ हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये फूलों की जो लड़ी थी ना, ये पहले उतारनी थी, और यहाँ पे हमें छोटी छोटी कील लगाई हुई थी, तो उन्हीं कीलों में मैंने इस लड़ी को लगाना था, ताकि ये नीचे वाले जो पर्दे हैं उनके नीचे आ जाएं और अच्छे से जलें भी ये, और चांदना भी करें और जलती हुई प्यारी भी लगे। और मैंने अपने ऊपर नीचे वाली बालकनी है ना, उनके पर्दे कवर करने थे आज फाइनल, इनको बालकनियों को साफ करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ रही थी, और अभी बहुत हो गया, बहुत दिनों से खोल भी रखे थे, और लड़ियों के चक्कर में गाइस हम लोगों ने ना ये बाहर वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं। ये वाली रंगोली पूरी हटा दी है, और ये वाला आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा ये है बालकनी है, इसके अंदर भी झाड़ू पोछा सब कर दिया है। थोड़ा सा मम्मी ने ये चेंज किया है, पहले मतलब दिवाली में अलग था, तो यह इसको चेंज करके यहाँ रख दिया है। और ये वाली जो रंगोली बाहर रखी थी ना, वो यहाँ रख दी है। और ये वाले जो पौधे इधर रख दिए। बाहर से भी ना काफ़ी सारी रंगोली हटा दी हम लोगों ने। और गाइस हम लोगों ने अपना मंडप वगैरह भी उठा लिया है यहाँ से, और यहाँ पे ये उर्ली रखती है। अरे जाओ भाई। गाइस यहाँ से आगे से भी ना सारी रंगोली हटा दी है, सिर्फ ये वाली छोड़ रखी है। इसके अंदर दिए वगैरह लगाएंगे, इसको भी नहीं हटाएंगे। और मैं भी जा रही हूँ गाइस ऊपर। ये रही हमारी चाय, ये देख लीजिए, इस पे चाय और ये कपों में दूध है। और ऊपर जाके आज मम्मी ने बोला आज तो मैं ऊपर पी के ही रहूँगी, तो मैं ऊपर ही लेके जा रही हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ तो 70% जो है ना हमारी सारी डेकोरेशन हम लोगों ने उतार दी है, और वो रख भी दी है काफ़ी हद तक अंदर। और बाकी जो बची हुई 30% है ना, वो हम उतारेंगे परसों, क्योंकि कल है भैया दूज। तो मैं आपको मिलती हूँ ऊपर जाके, मम्मी नहा चुकी होंगी अब तक तो मिलते हैं गाइस चाय के साथ। तो गाइज बहुत दिन हो गए सोचते हुए कि ऊपर चाय बना के पियेंगे, ऊपर चाय बना के पियेंगे। फाइनली वो दिन आ गया है, और आप देख लो हम चाय बना के पियेंगे तो बस पियेंगे भाई, रख दी है। और यहाँ पे हमारी लक्ष्मी मैया का और इनका सरस्वती जी का और गणेश जी का और कुबेर जी का जो हमने ये लगाया था ना या कैलेंडर, ये भी बड़ा मस्त लग रहा है। चूल्हे के पास बाकायदा हम आपको बताते हैं कि घी गीत आते हैं, लेकिन आज मन था कि चलो काम हो गया है जल्दी से, तो क्या हो गया 12 बज गए हैं, लेकिन फिर भी है ना मैं नहाई हूँ दोबारा। और हर्षा को मैंने बोला कि बेटा सामान ले आ सारा, चाय बनाते हैं, तो हर्षा इसमें डाल के ले आई गाइज पूरा। और ये हमारा छोटू सा मंदिर जो हमने यहाँ सेटअप किया हुआ है, जो मैं दिखाती रहती हूँ आपको। और बाहर सारा काम कंप्लीट हो गया गाइज, अभी बस ये है कि लंच बनाना है। अभी काम कहाँ ख़त्म हुआ है मेरा। और यहाँ पूर्वी पढ़ रही है अपना कुछ, कंप्यूटर पे कर रही है अपना काम। और ये गैलरी में भी पर्दे मैंने लगा दिए, और बाहर ग्रीन वाले पर्दे है ना
ऊपर नीचे वो भी लगा दी है, बहुत सारी लाइटिंग उतार दी है हमने। ये देख लो, आपको मैं वैसे भी दिखा चुकी हूँ। तो बहुत सारी लाइटिंग उतार दी है। क्यों उतार दी है? क्योंकि है ना बहुत सारे अभी भी लगी हुई है। तो धीरे धीरे करके बोलते हैं ना, दिवाली पे धीरे धीरे करके दिवाली को के लिए घर को सजाया जाता है और धीरे धीरे करके ही उसको उतारा जाता है। तो ये वाली किसने उतार दी हर्षा? अच्छा ऐसे लगाई है क्या तूने? फिर अरे तो बेटा इस पाइप को बांध देती ना, लोहे वाले को। दिमाग लगाती तो थोड़ा, ये ऐसे बांध देती इसको। तब तक तो मैं बहुत देर तक खड़ी थी, तब तो ये उतरी। अरे बहुत देर का मतलब नहीं होता ना, वजन है इसमें, ऐसे बांध देती इसको। देखिए मैंने इसको ऐसे लगाया था। हाँ तो ये यहाँ से बन जाएगी ना टाइट है, तो ये ऐसे भी लग जाएगी। धागा ले क्या, ये पाइप के बांध पहले, फिर ये लगी रहेगी इधर कुछ दिन। नॉर्मल सी इसकी वो आती है, झलक आती है, मतलब ये चांदनी होती है नॉर्मल नॉर्मल सी। पाइप के बन जाएगी ना तो पूरा वजन पाइप पे हो जाएगा इसका, है ना। तो ये वाली हम लोग, ये लाइट है ना गाइस जिस रूम की, वो बहुत ज़्यादा वो वाली हैं, मतलब कब जब आप कोई वीडियो बनाओ, पढ़ाई लिखाई करो, तब तक शाम को जलाते हैं ना तो अजीब सा लगता है। एकदम वाली लाइट अच्छी नहीं लगती है रात को। तो ये हल्की हल्की सी छोटू सी अपना चांदने का चांदना कर देगी और सुंदर की सुंदर लगेगी। ये सुंदर लग रही ना। तो गाइस घर में अभी चद्दर वद्दर चेंज नहीं हुई है और करनी भी नहीं है, अभी लगी रहने दो इनको 2-4 दिन और कोई सोया भी नहीं है कोई सी ऊपर वाली चद्दरों पे। तो ये वाली चादर तो हम जो की तू तय करने वाले हैं, और नीचे वाली तो गाइस धो के रखनी पड़ेंगी। तो नई चादर होती है ना, उनको हम लोग कम ही यूज करते हैं, जब कोई ओकेजन होता है तभी, कुछ साल मतलब 1 साल के लिए, फिर उसके बाद में उसको नई आ जाती है तो रेंडमली उसको बिछाने लग जाते हैं। और वैसे भी चादर तो देखो ऊपर 2 ही बेडों की खराब होती है, 2 की तो होती नहीं है। तो मैं गाइस दोबारा नहा ली हूँ और अपने कपड़े थे वो भी धो के सुखा आई हूँ। अब थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ा मतलब रेस्ट तो नहीं है, अभी वीडियो का काम भी करना है और भाई दूज की थोड़ी मेहंदी भी लगा लेती हूँ। वैसे मेरी करवा चौथ की थोड़ी थोड़ी है, लेकिन फिर भी ऊपर से लगाऊंगी। तो गाइस मैं लगाती हूँ आज एक हाथ की मेहंदी और दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसी मेहंदी लगाऊंगी। बाकी मेरे को कुछ नहीं आता लगाना, लेकिन मैं आज आपको लगा के जरूर दिखाऊंगी जो मैं लगाती हूँ। तो गाइस बिना छड़े कर ली आई जाएंगी पत्ती। पूरी बिजी हो रखी है। तो गाइस अभी मैंने अपने कपड़े भी धो दिए, नहा भी ली हूँ, सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ी देर में वीडियो का काम करूंगी और मेहंदी लगाऊंगी, फिर है ना लंच भी बनाना है। तो लंच में क्या बनना है आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अब इसी वीडियो का करेंगे एंड, और हमारा ब्लॉग कैसा लगा है, हमारी जो गोवर्धन पूजा है वो कैसी लगी है, और हमने नॉर्मल सी सादी सी पूजा जो आदमी जहाँ रहता है उसी परिस्थिति में कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें घर में सब अवेलेबल होती है। तो गाइस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।